बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है कैरी का अचार, जिसके लिए हमें चाहिए 3 किलो कैरी, 1 प्याली नमक, आधा पाव हल्दी और 1 प्याली सिरका। अब हम करते हैं अचार बनाना शुरू। पहले हम इसमें सिरका डालेंगे, इसके बाद अब हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे हाथ से। इतना मिक्स करेंगे पूरे कैरियों में सारा मसाला मिक्स हो जाए। ये हमने सारी कैरियों में मसाला मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 1 हफ्ते के लिए छत पे, जैसी आजकल कराची में गर्मी चली है, उस धूप में हम इसको 1 हफ्ते के लिए छत पे छोड़ देंगे। उसके बाद का जो अचार का प्रोसेस होगा वो मैं आपको 1 हफ्ते बाद दिखाऊंगी। 3 किलो का जो जिसमें हल्दी और नमक लगा के और सिरका लगा के छोड़ा था, वो हमने धूप में 1 हफ्ता रखा था। उसके बाद ये कैरियर गल चुकी है। धूप में रखने से ये थोड़ी श्रिंक हो गई है। अब ये ऐसी हो गई है। हमने लिया है 1 पाव सरसों, उसके बाद 5 खाने के चमचे सौंफ लिया है, साबुत धनिया 5 खाने के चमचे लिया है, 1 खाने का चमचा कलौंजी लिया है, 1 पाव कुटी मिर्चें ली हैं, आधा चाय का चमचा पिसी हुई अजवाइन ली है, 1 चाय का चमचा लहसुन लिया है, 1 चाय का चमचा इसमें अदरक है और इसमें डाला है हमने मेथी दाना 1 चाय का चमचा। ये जो अजवाइन है ये पिसी हुई नहीं है। और हमने जो नमक लिया है ये हस्बे जायका नमक लिया है। जैसा आपको नमक पसंद है वैसा आप अचार में डाल सकते हैं। और ये जो सरसों मैंने आपको 1 पाव दिखाई है, हम इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। बाकी सारे मसाले साबुत रहेंगे, सिर्फ हम सरसों को ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा। पाउडर नहीं बनाएंगे, सिर्फ ग्राइंड करेंगे हल्का सा। अब हम शुरू कर रहे हैं अचार बनाना। पहले हम इसमें डालेंगे अजवाइन। ये देखें, हम इसमें अजवाइन डाल लें। हमने सरसों को पीस लिया। अब हम इसमें सरसों डालेंगे, सरसों के बाद सौंफ डालेंगे, उसके बाद धनिया डालेंगे, फिर कलौंजी डालेंगे, फिर मेथी दाना डालेंगे। इसमें पहले हम सारे मसालों को डालेंगे, उसके बाद हम इसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर लहसुन अदरक डालेंगे इसमें। अब फिर कुटी मिर्च डालेंगे अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, हम ये अचार मिक्स करेंगे पहले अच्छे तरीके से कि हर एक कैरी में अचार का मसाला लग जाए। उसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता सरसों का तेल डालेंगे, उसको भी मिक्स करेंगे हाथ से। सरसों का तेल डाला इसमें हमने दोबारा। हमने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, पहले हमने सारी चीज़ें लाइन से डालनी है। सबसे आखिर में हम नमक डालेंगे इसमें, चख के मसाले को, क्या मसाले की कितनी ज़रूरत है कैरी के अचार में। फिर आप अपने हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। सब दे दो। ये हम हाथ से अचार अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ये देखें, अचार पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है अचार में मसाला। अब हम इसको मिट्टी के मर्तबान में पलटेंगे। उसके बाद हम इसको 2 से 3 दिन तक के लिए छत पे छोड़ देंगे ताकि कैरियाँ और अच्छी तरीके से गल जाए। अब हम इसमें पलटेंगे। ये मिट्टी का मर्तबान है, इसको हम हाथ से डाल लें। के लिए वहाँ पे हमने सारा अचार और उसका मसाला पलट दिया मर्तबान में। अब हम इसमें सरसों का तेल डालें, और जब हम इसमें सरसों का तेल डालें वो बिल्कुल कच्चा डालेंगे। इसको चूल्हे में पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कच्चा तेल डलेगा इसमें सरसों का। ये देखें, हमने इसमें अचार में तेल डाला था सरसों का। इतना हमने तेल डाला कि पूरी कैरियाँ अचार की ढक गई।
अब हम इस पर जाली का कपड़ा बांध के इसको छत पे छोड़ देंगे 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद फिर हम इसको उतार के अपने इस्तेमाल में ले लेंगे। ये देखें, हमने इस पर अचार पे जाली का कपड़ा रख दिया। अगर आपको मेरा आज का कैरी का अचार पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपीज़ और आपको आज का अचार कैसा लगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।